नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, रेलवे के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है हमारी और ये पार्ट 4 थे। अगर आपने अभी तक 3 जो पार्ट पढ़ा चुका हूं मैं वो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है डीएफसी का। उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें भी रेलवे के करंट अफेयर बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, इसको COFMOW बोलते हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द सेंटर एक्सलेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कार्यशालाओं के लिए आधुनिकरण के लिए केंद्रीय संगठन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, वे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो COFMOW है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आता है। और ये रेलवे की PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है रेलवे की। ये बनी थी 1979 में। ये कंपनी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये कंपनी जो है ना, रेलवे ने बंद कर दी है, ये क्लोज डाउन हो गई है कंपनी। एक दिसंबर 2022 में ये कंपनी बंद हो गई है, तो इसलिए ये न्यूज में है। ये कंपनी बनी थी 1979 में। रेलवे की और कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं। कौन कौन सी कंपनी बंद हो गई है? एक श्रेष्ठा स्कीम चलती है रेलवे की, स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये श्रेष्ठा जो स्कीम है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था, ये भी बंद कर दिया इंडियन रेलवे ने। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल, जिसको IROAF बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, ये भी बंद कर दिया इंडियन रेलवे ने। और तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी इंडियन रेलवे ने बंद कर दिया है। तो आपको याद रखना कौन कौन सी जो कंपनी है वो इंडियन रेलवे ने बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे नीरल माथेरन टॉय ट्रेन हैव रिज्यूम द सर्विस, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में भारतीय रेलवे की नीरल माथेरन टॉय ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो जो नीरल माथेरन ट्रेन है ना, वो महाराष्ट्र में है। और जो इस ट्रेन को किसने चालू करा था, डिस्कवर किया था इस ट्रेन को? ह्यूग मेलेट नाम है उनका, जिसने ये ट्रेन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वाज अवॉर्डेड 4-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय रूट सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को फ्रूट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 4-स्टार रेटिंग स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? FSSAI, जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो बना कब था? वो बना था 2008 में, 5 सितंबर 2008 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अभी राजेश भूषण। आते हैं एग्जाम में, इसके चेयरमैन भी पूछे जाते हैं। राजेश भूषण इसके चेयरमैन है। और CEO कौन है? FSAI के CEO हैं गंजी कमला वी राव, और इसके CEO हैं। और चेयरमैन है राजेश भूषण। तो जो FSAI है ना, वो क्या करता है? ई ट्राई स्टेशन का दर्जा देता है जितने भी स्टेशन होते हैं। ई ट्राइड स्टेशन मतलब कोई स्टेशन है, उन स्टेशनों में सुविधा कैसी है, पानी सही है, फ्रूट वगैरह सही दे रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह एक्सपायरी तो नहीं है, साफ सुथरा स्टेशन होना चाहिए, जो फ्रूट वगैरह बिकता है उसमें वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब देख के ईट राइट स्टेशन का मिलता है। ईट राइट स्टेशन मतलब 1 से लेकर 5 तक रेटिंग होती है इसमें। और 5 स्टार मतलब हाईएस्ट रेटिंग है। तो 4 स्टार का पूछा, 4 स्टार रेटिंग किसको मिली है? तो भोपाल जंक्शन को मिली है। इसका करेक्ट आंसर है A, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, उसको मिला है। तो मध्य प्रदेश में एक और स्टेशन है भोपाल के पास, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन रख दिया है। रानी कमलापति स्टेशन रख दिया है। और ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है, ये भी याद रखना है। फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन पूछेगा इंडिया का तो कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन या कमलापति रेलवे स्टेशन, ये भोपाल में है। और जिसको बंसल ग्रुप ने बनाया है, ये भी याद रखिए, बंसल ग्रुप ने बनाया है हबीबगंज या कमलापति स्टेशन। अब देखिए, जो FSAI है ना, उसने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। तो पहला स्टेशन कौन सा था जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था? तो आनंद विहार स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, कहाँ पर? दिल्ली में। ये फर्स्ट स्टेशन था जिसको 5 स्टार का दर्जा मिला था, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था आनंद विहार रेलवे स्टेशन को। सेकंड था CSMT मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को सेकंड स्टेशन था। थर्ड था मुंबई सेंट्रल। फोर्थ जो स्टेशन था वडोदरा रेलवे स्टेशन, फोर्थ स्टेशन था जिसको ईटा स्टेशन का दर्जा मिला था। फिफ्थ स्टेशन था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन फिफ्थ था। और सिक्स था ये अपना भोपाल स्टेशन को मगर 4 स्टार का दर्जा मिला है। तो ये भी याद रखिए, 4 का पूछेगा तो भोपाल स्टेशन, बाकी ये सब 5 स्टार का मिला है इसको। तो जो भोपाल स्टेशन है वो कौन से जोन में आता है? वेस्ट सेंट्रल जोन में। वेस्ट सेंट्रल जोन जबलपुर हेडक्वार्टर है वेस्ट सेंट्रल जोन का। और वेस्ट सेंट्रल जोन फर्स्ट जोन था इंडिया का जो फुल्ली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया इसने रूट अपना, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया इसने रूट अपना वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैव अनाउंस्ड डेट इट्स हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउ मच %
ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क। हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि उसने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर 82%। और क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। आपको पता है जो गेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एक होता है नैरो गेज, एक मीटर गेज और एक ब्रॉड गेज। बहुत डिटेल में मैंने बताया अपने थ्योरी वाले लेक्चर में, तो जरूर देखिए जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, उसमें बहुत डिटेल से बताया गेज के बारे में। तो 3 टाइप के गेज होते हैं, याद रखना। कल के वीडियो में मैंने यही बताया था कि कितने फीट का एक गेज होता है, तब अलग अलग लेंथ होती है इन सब की। तो हमें तो फर्स्ट रेलवे जोन कौन सा था? फर्स्ट रेलवे जोन जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, 100% कंप्लीट इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो अभी बताया था मैंने वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया। देखिए टारगेट है इंडियन रेलवे का, उसको 100% करना है इलेक्ट्रीफाई, जितना भी रूट है इंडिया का उसको। तो डेडलाइन क्या था? डेडलाइन थी 2023 दिसंबर, 2023 दिसंबर तक जितना भी रूट है इंडिया का सबको इलेक्ट्रीफाई करना है। तो याद रखिए डेट, दिसंबर 23 तक डेडलाइन है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हमको इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे ने, मैंने कल की लेक्चर में बताया था, इंडियन रेलवे ने अपने फर्स्ट जो एल्यूमिनियम रेक है, एल्यूमिनियम फ्रीट रेक, जो फ्रीट रेक है एल्यूमिनियम के, वो बनाए हैं इंडिया ने। और वो पहली बार चले थे, इसके बीच में चले थे ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। वहां से लेकर चली थी ट्रेन बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। तो जो एल्यूमिनियम रेक बनाए फ्री ट्रेन के लिए हमने, मालगाड़ी के लिए, वो रेक भुवनेश्वर से बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में, उसके बीच में चले थे, ये इस रूट में चले थे। और जो एल्यूमिनियम रेक है वो किस कंपनी में बना है? हिंडलको, जो हिंडलको कंपनी है उसने ये रेक बनाए। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अभी तक जो फ्री ट्रेन थी उसमें कौन से रेक चलते थे, कौन से डब्बे थे? स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के डब्बे हम यूज कर रहे थे। इनका वेट जो है ना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम के डब्बे यूज करेंगे। अब इनका वेट बहुत कम होता है। और इंडियन रेलवे क्या कर रही है? इंडियन रेलवे एक हाई स्पीड कॉरिडोर बना रही है, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। कहाँ पर बना रही है? हरियाणा में। इसका नाम क्या है? जो हरियाणा में हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, इसका नाम है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है हरियाणा का। ये बन रहा है किस रूट में? पलवल से लेकर सोनीपत, ये दोनों हरियाणा में, पलवल से लेकर सोनीपत तक ये रूट डल रहा है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। तो ये भी याद रखना है अगर क्वेश्चन आएगा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है? तो पलवल से लेकर सोनीपत तक। इंडियन रेलवे एक और चीज के लिए न्यूज में था, इंडियन जो रेल कोच है, रेल कोच रीफर्बिशमेंट फैक्ट्री डाली है इंडियन रेलवे ने। जो कोचेस होते हैं ना उसका फर्निशमेंट करेगा, उसके लिए फैक्ट्री डाली है इंडियन रेलवे ने। कहाँ पर डाली है? वो है भरी कहाँ पर है? भरी सोनीपत में पड़ता है, और सोनीपत है हरियाणा में। और इसका इनोग्रेशन किसने किया था? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका इनोग्रेशन किसने किया था? इसका इनोग्रेशन किया था अमित शाह ने, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीएस। यूटीएस का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकट बुकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप रिसेंटली इन न्यूज इस इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? यूटीएस अन मोबाइल ऐप जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का पहल है? तो यूटीएस अनरिजर्व टिकट बुकिंग सिस्टम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पहल है। यूटीएस मतलब क्या होता है? जो बुक्ड अनरिजर्व टिकट, जो अनरिजर्व टिकट होते हैं ना, उसके लिए यूटीएस ऐप निकाला है। यूटीएस ऐप है, यूटीएस से आप बुक कर सकते हैं टिकट, जो रेलवे की टिकट है ना वो बुक कर सकते हैं। मगर इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक सब अर्बन एरिया, एक सब अर्बन एरिया में, और एक नॉन सब अर्बन एरिया, ये 2 हैं। तो सब अर्बन एरिया में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप टिकट बुक कर सकते हैं, और नॉन सब एरिया, जो नॉन सब अर्बन एरिया है, उसमें 20 किलोमीटर की जर्नी तय कर सकते हैं जो आप यूटीएस से टिकट बुक करेंगे। अभी क्या होता है, आपको मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रेन से जाना है आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये ऐप है। अगर आपको 20 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है ट्रेन से, जैसे डेली पैसेंजर, जो डेली पैसेंजर होते हैं ना जो ट्रेन से सफर करते हैं, उनके लिए है ये ऐप। आपको 20 किलोमीटर का सफर तय करना है तो आप यूटीएस ऐप खोलो और अपनी टिकट बुक कर लो। जो सब अर्बन एरिया है उसमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर तय कर सकते हो आप यूटीएस से जो टिकट करोगे उससे। और जो नॉन सब अर्बन एरिया है उसमें 20 किलोमीटर की जर्नी कर सकते हो आप यूटीएस ऐप से जो टिकट बुक करोगे। तो ये है यूटीएस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इट वाज अनाउंस्ड दैट इंडियन रेलवे विल डेवलप हाउ मेनी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इन अंडर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी फ्रॉम नेक्स्ट 3 ईयर। हाल ही में ये घोषणा की गई थी, भारत रेलवे ने अगले 3 साल में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति के तहत कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या विकसित करेगी। आपको पता है जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है वो हमको कितने बनाने? 100 कार्गो टर्मिनल बनाने। नेक्स्ट 3 साल में हमें 100 कार्गो टर्मिनल बनाने। और फर्स्ट जो कार्गो टर्मिनल बना है वो कहाँ बना है? आसानसोल डिवीजन में। आसानसोल डिवीजन में, आसानसोल कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और ये कौन से रेलवे जोन में आता है? ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है आसानसोल। तो हमको 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाने
और फर्स्ट आसनसोल डिवीजन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन लॉन्गेस्ट एस्केप टनल हैव बीन कंप्लीटेड विच द पार्ट ऑफ यूएसबी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ। हाल ही में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा हुआ जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है। एस्केप मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है अगर कोई दिक्कत आ जाए, आग वगैरह लग जाए इमरजेंसी में निकलने वाला जो रूट होता है ना, उसको बोलते हैं एस्केप। तो जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो आप इस रूट से निकल सकते हैं। तो इसकी लंबाई पूछिए कितनी है, 12.895 मीटर किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखना है। और ये किस रूट में, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला वाले रेलवे लाइन है उसके रूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप। और जो एस्केप रूट है वो बनिहाल से लेकर कटरा वाला रूट है ना, उसमें बना है ये रूट। और ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है यूएसबी जो रेलवे लाइन डल रही है उसका पार्ट है। अब यूएसबी जो रेलवे लाइन है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो बारामुल्ला है ना वो नॉर्थ कश्मीर में है। तो अब हम तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक ट्रेवल कर सकते हैं ट्रेन से जब ये रूट कंप्लीट हो जाएगा। इस रूट में लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया की, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया रेलवे, इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट टनल है, उसका नाम है T49। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T49 टनल है वो भी इसी रूट में, यूएसबी वाले रूट में। जो T49 है उसकी लंबाई है 12.75 किलोमीटर, तो ये भी याद रखो आप। दूसरी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है जिसका नाम क्या, चेनाब ब्रिज, चेनाब रिवर के ऊपर है ये ब्रिज। और इसकी लंबाई कितनी है, 559 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये चेनाब ब्रिज है किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है बक्कल से लेकर कोरी विलेज है, दोनों को जोड़ता है। और दोनों रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। रईसी डिस्ट्रिक्ट में बना है ये विलेज चेनाब ब्रिज, और जो कि जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर इस रूट में एक और है अंजी खार ब्रिज भी इसी रूट में, जो कि अंजी रिवर में। तो इतने इंपॉर्टेंट है ये रूट यूएसबी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज द रेलवे हैव प्लान टू मॉडर्नाइज हाउ मेनी स्मॉल स्टेशन। हाल ही में खबरों में रही अमृत भारत स्टेशन के तहत रेलवे ने कितने छोटे स्टेशनों पर आधुनिक बनाने के लिए योजना बनाई है। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो भी छोटे स्टेशन है, स्मॉल स्टेशन है, उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे, आधुनिक बनाएंगे उस स्टेशन को। तो कितने स्टेशन, छोटे स्टेशन को बनाना है, 1000 छोटे स्टेशन है उनको आधुनिक बनाएंगे। और जो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है, हम कौन से मॉडल को देख के ये स्टेशन बनाएंगे। तो खुर्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खुर्दा मॉडल ऑफ रीडेवलपमेंट है, खुर्दा मॉडल ऑफ रीडेवलपमेंट, उसको देखकर हम ये जो खुर्दा मॉडल रीडेवलपमेंट मॉडल है, इसको देख के हम 1000 स्टेशन बनाएंगे। खुर्दा कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। जो खुर्दा स्टेशन है उड़ीसा में, खुर्दा रेलवे स्टेशन, इन्होंने सिर्फ 4 करोड़ में अपना जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडर्नाइज करा है, उसको आधुनिक बनाया है। 4 करोड़ रुपए में, इतने कम पैसों में इनने बहुत ज्यादा सुविधा दे रखी है। जैसे टॉयलेट को मॉडर्नाइज करा, स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह को साफ सुथरा रखा, कुर्सी चेयर और जो वेटिंग रूम होता है उसको भी बहुत अच्छा बनाया इन्हें, पूरा स्टेशन नया कर दिया। तो ये सिर्फ 4 करोड़ में खुर्दा रेलवे स्टेशन उड़ीसा में उन्होंने अपना जो स्टेशन है मॉडर्नाइज करा। उसको देख के ही जो अमृत भारत स्कीम है वो हमने चलाई है, और जितने भी 1000 छोटे जो स्टेशन है उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे। ये तो हो गई छोटे की बात। अगर हम बात करते हैं कितने बिग स्टेशन है, कितने बड़े स्टेशन है, उनको हम मॉडर्नाइज करना है। छोटे तो कितने करना है, स्मॉल जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो 1000 करने हैं हमको मॉडर्नाइज। जो बड़े स्टेशन है वो 200 है जिसको हम मॉडर्नाइज करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैव इशूड ए लेटर ऑफ अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ 900 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक फ्रीट लोकोमोटिव ऑफ विच ऑफ द कंपनी इन 2600 करोड़ ऑर्डर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक फ्रीट लोकोमोटिव के निर्माण और रखरखाव के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। 26,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। तो इंडियन रेलवे को बनाने हैं, इंडियन रेलवे को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। टोटल 1200 क्वांटिटी 1200 इंजन बनाने हैं हमको। लोकोमोटिव मतलब क्या होता है, जो रेलवे के इंजन होते हैं ना उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। तो 12,000 लोकोमोटिव इंजन बनाने हमको, और वो भी कितने, 9000 हॉर्स पावर का एक होगा, 9000 हॉर्स पावर का एक इंजन होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, तो सीमन इंडिया है, सीमन कंपनी है, सीमन जर्मनी की कंपनी है, मगर जो सीमन इंडिया वाली कंपनी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और ये बनाएगा भी उस इंजन को और मेंटेन भी यही करेगा, सीमन इलेक्ट्रॉनिक्स। 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट 11 साल में ये इंजन बना के देना है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टेड द स्टेट मणिपुर विद त्रिपुरा बाय असम वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय होम। मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन
को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी वैष्णव। देखिए, जन शताब्दी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में क्या फर्क है? जन शताब्दी एक्सप्रेस है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस, और शताब्दी एक्सप्रेस है ना, बहुत महंगी ट्रेन है। शताब्दी एक्सप्रेस में हर कोई ट्रेवल नहीं कर पाता, इसलिए हमने जन शताब्दी एक्सप्रेस लेके आए। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस चली है मणिपुर से लेकर त्रिपुरा। तो ये मणिपुर है, मणिपुर के बीच में असम पड़ेगा, और असम से लेकर त्रिपुरा। तो मणिपुर से त्रिपुरा जोड़ना हमको बाय असम। तो मणिपुर का कौन सा स्टेशन है, कहाँ से चलेगी ये ट्रेन? ये चलेगी मणिपुर के जीराबम रेलवे स्टेशन से चलेगी, और त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन तक जाएगी, और बीच में असम पड़ेगा। जब मणिपुर की बात है तो मणिपुर में एक टॉलेस्ट पियर ब्रिज बन रहा है मणिपुर में, ये याद रखना है। टॉलेस्ट पियर ब्रिज का बन रहा है मणिपुर में, इजाई रिवर में। इजाई रिवर है और इसकी लंबाई 141 मीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पीएम मोदी का कहना है कि हमको इंडिया में क्या लाना है? हीरा लाना है। पीएम मोदी का कहना है कि हमको हीरा लाना है। हीरा मतलब क्या होता है? हीरा मतलब ये है, हीरा का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। हीरा मतलब ये है कि हमको हाईवे लेके आना है। आई मतलब है, एच मतलब है हाईवे, आई मतलब है इंटरनेट या बोल दो इन्फॉर्मेशन वे। इंटरनेट को बोला था मोदी जी ने इन्फॉर्मेशन वे। आर मतलब रेलवे लेके आनी है, और ए मतलब एयरवे लेके आना है, एयरपोर्ट और एयरवेज लेके आनी है। तो हाँ, पीएम मोदी जी का इनिशिएटिव है हीरा। ये फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो हीरा मॉडल दिया है पीएम मोदी जी ने, उसके तहत ही ये फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस चली है मणिपुर से त्रिपुरा के बीच में। तो याद रखना है कि जो हीरा मॉडल है पीएम मोदी ने दिया है, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ पार्ट था रेलवे के करंट अफेयर का। अगर आपने अभी तक पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। जो डीएफसी का एग्जाम है उसमें जरूर क्वेश्चन आएगा इससे, और जो भी थ्योरी वाले लेक्चर है मेरे, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। हमारी एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है। एक नया लेक्चर आने वाला है, एक नया वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा आई के इंडियन रेलवे के। सिर्फ 4-5 दिन में करा दूंगा 200 क्वेश्चन। और वो 200 क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे, जो 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो करके जाएंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना एक्सप्लेन करूंगा उसमें मैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसमें पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन मिलता है हर वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस।